शोले का गब्बर हो या फिर देवदास का देव बाबू, एवेंजर्स का थानोस हो या फिर मास्क वाला जिम कैरी, ऐसी क्या बात है इन कैरेक्टर्स में जो ये हमारे जहन में बस गए, लेकिन बाकी सबको ऑडियंस ने बोला वी डोंट गिव अप। आजकल की बॉलीवुड की 90% फिल्मों के कैरेक्टर्स ना ही हमारे दिमाग में बसते हैं, ना ही हमारे लिए कोई एम्पैथी जनरेट करा पाते हैं और ना ही हम उनसे रिलेट करने की तमन्ना रखते हैं। वजह है कि एक अच्छी फिल्म अच्छी तभी होती है जब उसमें इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं जिनसे हम रिलेट कर पाए। लेकिन मुझे पता है कि कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है जब तुम जितनी भी मेहनत कर लो लेकिन फिर भी तुम्हारे कैरेक्टर्स वो भर के बाहर नहीं आते। वो बहुत ही डेड फ्लैट प्लेट बट प्लेन वनीला लगते हैं, बिल्कुल एक अप्सरा टूनी पेंसिल के बने हुए स्केच की तरह है। जितना भी गोद लो बाहर आते ही नहीं। दे एग्जिस्ट बट दे डोंट पॉप आउट। लेकिन कैसा होगा तुम्हारे को एक ऐसा फॉर्मूला पता चल जाए जो कि हॉलीवुड के प्रोज यूज करते हैं अपने कैरेक्टर्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अगर उसको समझ लिया तो तुम जितना भी चाह लो गंदा कैरेक्टर लिख ही नहीं सकते, क्योंकि आपके कैरेक्टर के पास होंगी डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी, क्वर्क्स और ट्रेट्स। और उस कैरेक्टर को देखने के बाद तुम्हारी ऑडियंस वही करेगी जो तुम्हारा फोन तुम्हारे चार्जर से करता है, कनेक्ट। लेकिन कुछ लोग हैं जो जितना भी चाह ले उनका घुसता ही नहीं, क्योंकि क्रिटिकल मिस्टेक है जो हर एक नया राइटर का रहता है, और वो है कि वो मकान बना लेता है, यानी कि कैरेक्टर बना लेता है, लेकिन उसकी नींव नहीं बनाता। नीड टू डेवलप अ फाउंडेशन। लेकिन कैसे बनेगी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैरेक्टर की हिस्ट्री पता होना। एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी, आपको अपने कैरेक्टर के ऐसे 2 से 3 की मोमेंट पता होने चाहिए जो उसकी लाइफ में घटे जिसने आज उसको इस तरीके का बनाया है। सोचिए वॉल्टर वाइट या टोनी स्टार्क, उनके पास की स्ट्रगल्स उनकी स्टोरी की फाउंडेशन में कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो अपने कैरेक्टर के 3 पिवटल लाइफ मोमेंट्स सोचने बहुत जरूरी हैं और उनको आइडेंटिफाई करके वो उनके आज के डिसीजंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं ये जानना है। लेकिन कैरेक्टर की बैक स्टोरी तो तभी बनेगी जब आपको पता होगा कि उसका करना क्या है और वो करना क्या चाहते हैं। और वो कैसे पता चलेगा? गिव देम अ गोल एंड कॉन्फ्लिक्ट। हर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का एक कंपेलिंग गोल होता है, कुछ ऐसा जो वो करना चाहता है जिसके बिना उसकी रातों का नींद भी पूरी नहीं हो सकती। ये कुछ भी हो सकता है, फाइंडिंग लव, जस्टिस, अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना, यानी कि एक मोटिव, एक ऑब्जेक्टिव जिसके पीछे आपका कैरेक्टर जीते जी पीछे पड़ा हुआ है, एक्टिवली उस परस्यूट में। लेकिन इसके साथ भी एक कैविएट है, खाली गोल रखने से बिल्कुल वैसा ही हो जाएगी फिल्म जैसे कि खिचड़ी बिना नमक, बन तो जाएगी बट फीकी लगेगी। उसके लिए आपको चाहिए कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट रेज करता है स्टेक्स। अब आपका हीरो कुछ चाहता तो है लेकिन वो चाह रहा है, उसको पा ले रहा है, उसमें क्या मजा आएगा जब कॉन्फ्लिक्ट ऐड होंगे स्पाइसी वाले। क्या है उसके रास्ते में जो उसे रोक रहा है, क्या है जो उसको उसकी अपनी मंजिल को पाने नहीं दे रहा? विलन या फिर कोई पर्सनल ट्रॉमा, कोई बीमारी, गुंडे, दुश्मन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट कंपेलिंग होना बहुत जरूरी है। स्टेक्स होने चाहिए बॉस, क्योंकि अगर पता ही नहीं चलेगा कि उसके हारने में क्या उसको सहना पड़ेगा, तब तक हम उसके साथ कनेक्ट ही क्यों होंगे? ये तो बहुत ही प्लेन वनीला बोरिंग स्टोरी हो जाएगी। नहीं, लेकिन अगर पावरफुल गोल है और आपने कॉन्फ्लिक्ट भी तगड़ा बना लिया तो कहानी में 4 चांद लग जाएंगे। तो कैरेक्टर की जर्नी भी एक्साइटिंग होगी और स्टोरी में टेंशन भी बनी रहेगी, और वो टेंशन ही ना ऑडियंस को बांधे रखती है। लेकिन गोल और कॉन्फ्लिक्ट डिसाइड करने के बाद भी आपकी कैरेक्टर अभी भी 2D से फील हो रहा है। 3D बनाने के लिए क्या करना है? यू हैव टू गिव देम फ्लॉज। ये गोल्डन रूल है और राम बाहर होता है। आपके कैरेक्टर की नीड और वीकनेस होना बहुत जरूरी है। ऑडियंस उसके साथ एम्पैथेटिकली रिलेट कर पाती है। इसी तरीके से डस्टिन हॉफमैन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है टुच्ची फिल्म में। उसमें वो कैरेक्टर एक स्टडिंग एक्टर का है जिसको काम नहीं मिलता, और वो कैरेक्टर का फ्लॉ ये दिखाया है कि वो औरतों से बहुत नफरत करता है, उसे लड़कियों की इज्जत करना आता ही नहीं। लेकिन किस्मत स्वरूप क्या होता है कि उसको एक दिन अपने कर्जदारों से भागते हुए एक स्टोर में घुसना पड़ जाता है, जिससे वो उनसे छुपने के लिए वो कॉस्ट्यूम पहन लेता है औरत, और उसी कॉस्ट्यूम में बाहर निकल जाता है। अब वो गुंडे उसके पीछे पड़े हैं, घुसते घुसते वो चला जाता है, बगल पे एक ऑडिशन हो रहा है वहां पे, और वहीं पे कास्टिंग चल रही होती है एक सीरियल की। इत्तेफाक से क्योंकि वो एक्टर है, उसने सोचा हटाओ इसको, हम
ऑडिशन ही दे देता है और वो उस सीरियल में सेलेक्ट हो जाता है और वो बन जाता है लीड एक्ट्रेस प्राइम टाइम टीवी की, जो कि पॉपुलर हो जाता है। तो कितनी खूबसूरती से कॉमेडी फिल्म बन गई राइटर्स की, जहाँ पे कैरेक्टर के फ्लॉ के साथ एक पूरी जर्नी डिफाइन हो गई और वो फ्लॉ भी अपने आप में बहुत ही रिलेटेबल, यूनिक और डिफरेंट था। बाय द एंड स्टोरी आर्क के कैरेक्टर को चेंज होना चाहिए और ऑडियंस को वो जर्नी फील होनी चाहिए, तभी वो फिल्म सक्सेसफुल कहानी बन पाती है। और जब आपको लगेगा कि सब क्लियर हो गया, तो एक फाइनल पीस है इस पजल का, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि अक्सर राइटर मिस कर जाते हैं, और वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है कॉन्ट्रडिक्शन, एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी जो सब कुछ बदल सकता है। सिंपली समझाओ तो कैरेक्टर को एक ऑपोजिट ट्रेट भी दीजिए। अगर वो लविंग है तो वो इनसिक्योर भी हो सकता है, अगर वो बहुत स्ट्रांग है तो वो वल्नरेबल भी हो सकता है, और कॉन्ट्रडिक्शंस उनके अंदर वो डेप्थ और सरप्राइज ऐड कर देगा जो उन्हें अनफॉरगेटेबल बना देगा। और आखिर में तुम वही तो चाहते हो, लेकिन इन अच्छे कैरेक्टर्स का करोगे क्या जब तुमको पता ही नहीं होगा कि एक फ्रेमवर्क में स्टोरी को कैसे बनाना है। उसके लिए